वृंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीमद राम चंद्राय वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैसौर सौरभ समाहित योगचित्तम् हन्तुं कृतापमनिशं मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम् यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् जड़चेतन जगजीव जत सकल राम में जानी बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुगपाल तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय लेख सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक अशोक के प्रभु श्री सीता राम जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बोलो श्री राम कृष्ण भगवान की। आज सभी लोग बोल लो, अगर हम कल का हैं तो कतई मत बोलना, प्रॉमिस। आज बोल लो सब लोग। बोलो गौरी शंकर भगवान की, यज्ञ पुरुष भगवान की, वीर बजरंग बली की, भारत माता की, सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की, भक्तों भगवान की, पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की। परमादरणीय प्रातः स्मरणीय कलियुग जीवन विस्तारक कलि पावनावतार हिंदू धर्म रक्षक भक्त कुल कमल दिवाकर कविता कामिनी कांत पूज्य चरण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, मेरे परम आराध्य भगवान श्री राम, जिनकी कृपा से 4 दिनों तक आप लोगों के बीच में रह करके कथा कहने का अवसर मिला। भूतेश्वर प्रलयंकर अभयंकर कालों को भी महाकाल आशुतोष अवधरदानी भगवान श्री चंद्रेश्वर महादेव आपके स्नेह भरे आमंत्रण को स्वीकार करके आपके यज्ञ को सभी पूर्ण करवाने में निरंतर प्रयासरत परमादरणीय श्री यज्ञाचार्य जी महाराज, समस्त सम्मानीय वैदिक मंडल, अभी आप मेरे पूर्व बड़ी सुंदर चर्चा सुन रहे थे सीता परित्याग की। भैया श्री नीरज जी आधी रात में भी
इस पंडाल के नीचे बैठ करके भगवान की कथा सुनने के लिए पधारे हुए समस्त विवेकशील श्रोता महानुभाव, एक बार पुनः दर्शन दे रही मेरी पवित्र मां बहन बेटियों, राष्ट्र भारत के 9 चिराग बच्चों, दास सरस का सबके चरणों में प्रणाम स्वीकार। आइए, जैसे कि राम कथा कहने की मंजिल परंपरा है, निःसंकोच आज आप लोग बोलो, यही मेरी विदाई है। सभी लोग बोलिए। स्वागतम कृष्णा, बड़ी छोटी लाइन है, सब लोग दोहराना। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सबका स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। ये बात बोलो। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। जय हो। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम शरणागतम मथुरागतम कृष्णा। स्वागतम शरणागतम मथुरागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। सुस्वागतम कृष्णा। बोलो लीला बिहारी सरकार की। आओ, बड़े मन से कथा के माध्यम से आपको जोड़ो। अभी आपने सुना भगवती सीता को जंगल दोबारा जाना पड़ा। देखो भाई, हमारा शास्त्र कहता है, संत जन कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसे भी कर्म हम आप करेंगे वो हम आपको भोगना ही पड़ेगा। आपके बीच में चलने वाला यज्ञ धीरे धीरे पूर्णाहुति की तरफ बढ़ रहा है। मुझे समय से कथा का विराम करना है, इसलिए इधर उधर की बात न कह करके निवेदन करूं। दिल की चर्चा में मैंने आपसे निवेदन किया था, भगवान श्री राम, भैया लक्ष्मण, भैया श्री भरतलाल जी और श्री रिपुदमन जी का विवाह संस्कार आज बड़े प्रेम के साथ जनकपुर में संपन्न हुआ। महाराज दशरथ चार बहुएं लेकर के आज अयोध्या में पधारे।
जिसके घर एक बेटा नहीं था, इकट्ठे ही भगवान की कृपा से 4 बेटे मिले। और 4 बहुएं हैं। आज अयोध्या में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं। 4 बहुएं आई। महाराज दशरथ ने अपनी बड़ी रानी देवी पाटमहिषी कौशल्या को बुलाया। देवी, अब तुम सास बन गई हो। एक बात याद रखना है, जो पराये घर की बेटियां तुम्हारे घर में बहू बन के आई ना, कभी बहू मत मानना। अगर ये शिक्षा आपकी समझ में आ जाए तो कभी सास बहू का दंगा नहीं होगा। कभी आपने सोचा घर में सास बहू में लड़ाई क्यों होती? उसके केवल 2 कारण होते हैं। मैंने थीसिस किया। पहला कारण होता है, बहू सोचती है ये बुढ़िया तो भी 20 साल जिंदा रहेगी, हम मालकिन कब बने। तो बुढ़िया सोचती जब तक हम जिंदा है तब तक चाबी देंगे नहीं बहू को। हमारी बात मानो, जितनी माताएं बुढ़िया बैठी हैं, कल अपनी बहू को प्यार से अपने पास बिठाना। जब कभी आपकी बहू आ गई, बस प्यार से कहना, बिटिया अबे घर तेरा। इस समान चाबी का गुच्छा, ये टेजी की, ये VIP की, ये कमरे की, ये कोठार की, ये भंडार की। कौन ऐसी बहू होगी तुमसे चाबी छीन लेगी? मुझे क्या चाहिए? 2 रोटी 2 धोती, बस जीवन भर आपकी बहू सेवा करे। जितनी बहुएं बैठी, एक बात हमारी मान लें, ये सास थोड़ा ज्यादा स्वाभिमानी होती। हाँ कि अन्ना जब भी घर में कोई काम किया करो, ये बिटिया भी सुन लो, क्योंकि तुमको भी किसी की बहू बनना है। हाँ, तो संसार की प्रक्रिया, इसमें क्या बात? जब घर में कोई काम करना, मेरी बात मानना से केवल सास से पूछ लेना, सारा झंझट खत्म। दाल बनाने चलो, थाल में निकालो, सास के आगे जाओ, अम्मा देखो इतनी दाल बनाना, अब उतनी तुम्हें नहीं बनाने देंगे ना, अपनी नक्शेबाजी जरूर दिखाएंगे। या तो 4 दाना निकालेंगे या 8 दाना डालेंगे, बस काम खत्म, तुम्हारी ड्यूटी खत्म। ज्यादा हो जाए बताया तो आप अम्मा था, कम हो जाए तुम जानो तुम्हारा काम जाना। बस 4 बहुएं आई हैं। दशरथ ने कहा, देवी आज से जो तुम्हारे घर में पराये घर की बेटियां बहू बन करके आई है, इन्हें बेटी मानना, बहू नहीं। अरे बधू लड़कनी परी घर आई, हारमोनियम से कम कर दो। आंखों के बीच में पुतली रखी जाती वैसे रखना। आपने देखा होगा, कभी आंखों की तरफ उंगली करो, ये पहले बंद कर लेते। कौशल्या मैया ने इसको माना, अपनी बहू सीता के लिए पालना डरवाया, पालने में लिटाया, अपने हाथ से अपनी बहू को झुलाती है। और जब कभी भगवती सीता धरती पर कदम रखना चाहती है तो पहले सास कौशल्या की गोद मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं कि सीता पालने में झूलती हो, घर के सारे कार्य मैया सीता अपने हाथ से करती है। पलंग पीठ तजी रोग हिडोरा, सियल दीन पग अवन कठोरा। लेकिन मेरे भाइयों, ये सुख का समय ज्यादा दिन तक टिका नहीं।
संसार का एक दूसरा नाम है दुनिया। दुनिया माने जिसके दो रंग हो। इधर एक दूल्हा घोड़े चढ़ा है, इधर एक जनाजा चला जा रहा है। कहीं बजते हैं नक्कारे, कहीं मातम भी होते हैं। दुनिया दुरंगी मकारा सराय, कहीं खूब खूबी कहीं आया। थोड़ा समय बीता, अब खुशियां अयोध्या में भी स्थिर दी गई। एक दिन महाराज दशरथ का दरबार लगा है, सारे सभासद बैठे हैं, गुरु वशिष्ठ भी बैठे हैं, मंत्री शिवंत भी बैठे हैं। हुआ बाबा लिखते हैं क्या? बोले एक बार सब सहित समाजा, सभा राज विराजा। सारे मंत्रीगण बैठे हैं दरबार में, महाराज दशरथ बैठे। एक घटना घट गई। महाराज दशरथ ने जानते क्या किया? बोले राय सुभाय मुकुर कर लीना। भरे दरबार में महाराज दशरथ ने शीशा निकाला और अपना शीशे में मुंह देखा। क्यों भाई? हम जहां रुके हैं वहां से शीशा देख के आवे, बाल झाड़ के आवे, चलो ठीक है। अब मंच पर हम कथा करने आए हो, शीशा देखा तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? पागल है, कहोगे नक्शेबाज है। लेकिन महाराज दशरथ आप पहली बार नहीं देख रहे, जरा शब्दों पर ध्यान देना। बोले राय स्वभावता शीशे में मुंह देखा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, मेरी बच्चियों, यही राम कथा सिखला। श्री राम कथा के दो पहलू। महाराज दशरथ ने शीशा देखा और शीशे में उन्हें जीवन का सत्य नजर आया। एक बात सब लोग समझ लो, शीशा जैसा हमारा आपका संसार में कोई मित्र नहीं हो सकता और शत्रु भी नहीं हो सकता। मित्र क्यों? मित्र इसलिए कि शीशा हमारी आपकी कमियां, हमारी आपकी कमजोरियां, हमारे आपके दोष अकेले में केवल आपसे कहता है। श्रीमान जी, तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं, कुर्ता का काला रंग आदि 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 आदि। सभी लोग सुन लो, जो आपकी कमजोरियां, जो आपकी कमियां, जो आपके अवगुण आपसे अकेले में कहे, समझ लो वही आपका सच्चा मित्र है। जो आपकी कमजोरियां चौराहे पर चिल्ला है, जिससे आपकी बदनामी हो, भाई साहब वो मित्र नहीं, वो कट्टर दुश्मन है आपका। वैसे आजकल दोस्तों की कमी नहीं है। 10 पुड़िया डालो नरसंहार वाली जेब में, 20 पीछे घूमे। लेकिन सच्चे मित्र कहां मिलते हैं? भैया, कभी कभी कहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। सच्चे मित्र तो बड़ी मुश्किल से मिला जाता है, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से। राम जैसे राम सुग्रीव जैसे मित्र कहाँ होंगे? सुदामा कृष्ण जैसे मित्र कहाँ? आजकल मित्र तो मतलब ही है यार। हाँ सही कहता हूं।
भक्ति से भरे गीत कहाँ मिलते हैं, दिल को छू जाए वो संगीत कहाँ मिलते हैं। पहले भारत में शास्त्रीय संगीत था, अर्धशास्त्रीय संगीत आया, फिर सुगम संगीत आया, आज तो पाप संगीत बज रहा हो, मंचों पर भी बज रहा। कथा माने नौटंकी, दिल को छू जाए वो संगीत कहाँ मिलते हैं, देश भक्ति से भरे गीत कहाँ मिलते हैं। अरे दोस्तों की कमी नहीं चौराहों पर, ध्यान देना मेरे शब्दों पर, दोस्तों की कमी नहीं चौराहों पर, लेकिन बांटने दर्द से मीत कहाँ मिलते हैं, बांटने दर्द से मीत कहाँ मिलते हैं। एक सच्चे मित्र के लक्षण नीति में लिखे गए जी। पापा निवारक योजते हिताय, गुह्यं निगुह्यति गुणान् प्रगटी करो, आपदगतं च न जहाति ददाति काले, बोले सन्मित्र लक्षणम् इदं प्रवदन्ति संता। आपदगतं च न जहाति ददाति काले, जब अपने ऊपर विपत्ति हो तो मित्र से कुछ भी याचना न करें। जब मित्र पर विपत्ति हो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे। पापा निवारित योजते हिताय, पापों से दूर रखे, जो अच्छे कामों में लगावे। ए भैया, पापा निवारित योजते हिताय, गुह्यं निगुह्यति गुणान् प्रगटी करोति, जिन बातों से समाज में आपकी अपीति होती हो उसको छिपावे, जिससे आपकी बड़ाई होती हो उनका प्रसार करें। आपदगतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणम् इदं प्रवदन्ति संता। एक अच्छे मित्र के लक्षण संत लोग कहते हैं। शीशा जैसा मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि वो हमारी आपकी कमियां, हमारे आपके अवगुण, हमारे आपके दोष अकेले में कहता। अच्छा सत्य किसने कभी करना नहीं, सुन लेना। कभी किसी से कहना है रे यार जाते हो शीशा मुंह देखे आओ, जिंदगी भर नारद जी से यही तो कहा था शंकर जी के गढ़ों में, इतने ब्यूटीफुल हो बाबा, देखे आओ शीशा देखे आओ। महाराज दशरथ ने दर्पण में मुंह देखा, परिणाम जीवन का सच नजर आया। आप जीवन की सत्यता को कैसे समझोगे, यही राम कथा सिखलाते। जैसे देखा तो क्या दिखाई पड़ा। ए भैया, बाबा लिखते हैं राय सुभाय मुकुर कर दीना, बदन पिलो की मुकुट सर की राय सुभाय मुकुर करनी धा, बदन पिलो की मुकुट सन की, बदन पिलो की मुकुट सन। महाराज दशरथ ने जब शीशा देखा तो शीशे में जीवन का सत्य नजर आया। महाराज दशरथ ने देखा मेरे सर पर रखा हुआ मुकुट एक तरफ टेढ़ा हो चुका है, एक तरफ टेढ़ा हो चुका। महाराज ने उस मुकुट को सीधा किया। सुनो, मुकुट को सीधा किया और मन में सोचा आगे हमारा साल इस मुकुट का उत्तरदायित्व संभालने के लायक नहीं रहा। बस मेरे भाई रामचरितमानस की दो संस्कृतियां हैं, एक दशरथ की है, एक दशानन की है। आप किस संस्कृति में जी रहे हो ये आपका निर्णय लेना। दशरथ वो संस्कृति है जो जीवन की हर घटना से सीख लेता है, आपको भी लेना चाहिए। मुकुट टेढ़ा देखा, मन में अनुमान लगाया बूढ़ा हो गया हूं, राज्य छोड़ देना चाहिए।
लेकिन दूसरी संस्कृति है दशानन रावण, उसकी पत्नी मंदोदरी चिल्ला के कहती, अरे लंकेश बुढ़े हो गए हो, बुढ़ापे में सीता को चुरा करके लाए हो। शास्त्र कहते हैं, संत जन कहते हैं, बोले क्या क्या कहते हैं? बोले संत नीत असी कहाई दशानन, चौथे पनी जान कानन। दशानन चौथे बन जाई नपकानन। राजा का धर्म बनता है और हर गृहस्थ का धर्म बनता। देखो ऋषियों ने इस जीवन को 4 भागों में बांटा था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। अगर हमने ऋषियों की परिपाटी का पालन किया होता तो न जनसंख्या विस्फोट होता, न का कोई समस्या आता। जी हम 25 साल तक विद्या अध्ययन करते थे, ब्रह्मचारी बनकर 25 से 50 तक विवाह करके हम गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। 50 से 75 तक घर में रह करके बाहर रहने का अभ्यास करते थे, जैसे कमल रहता है पानी में, और 75 से 100 तक घर छोड़ करके जंगल चले जाए। आज कोई गारंटी नहीं कि 75 मिलेंगे। कौन बोल रहे, थोड़ा शांत कर दो भाई। सुनो, सब लोग नहीं जाना, सब लोग नहीं सुनो। महाराज आज हम ऋषियों की परंपरा का पालन नहीं करते। मंदोदरी ने कहा, अब बूढ़े हो गए, घर छोड़ दो। एक बार कहते मेरे भाई, संसार का सबसे कठिन काम है घर छोड़ना। कह देते हैं लोग, कह देते हैं, लेकिन ये संसार, ये घर केवल 2 स्थितियों में ही छोड़ सकता। सब सुन लो आज, केवल 2 स्थितियों में, या तो घर को तुम ठोकर लगा दो या घर वाले तुम्हें ठोकर लगा दो। उसे छूटने वाला नहीं। मैं निवेदन कर रहा था, महाराज दशरथ ने शीशा देखा, और जब शीशा देखा तो शीशे में क्या देखा? देखा कि मेरे कानों के पास के बाल सफेद हैं। अरे बालों ने कहा इशारे में, अब बाल स्वभाव तजो। देखा मेरे कानों के पास के बाल सफेद हो रहे। आपने देखा होगा, वैसे तो कोई वही नहीं 8-8 साल के बच्चों के मैंने बाल कान सफेद देखे, वरना बाल पहले यही के सफेद होते हैं। तू कान में चुपके से कहते हैं बाबूजी हम निकल गए, लेकिन आदमी कहाँ मानता है ना। पहली नोटिस परमात्मा भेजता, जब बाल पक जाए 20 रुपए की डाई लगाई, हीरो बन गया। दूसरी नोटिस भेजा, आंखों से कर दिखाया, बोले चश्मा ठूस ली। मेरे भाई तीसरी भेजी, कानों से सुनना बंद हुआ, बोले मशीन लगाया।
आखिर की चौथी फिर बगैर जमानती वारंट आ ही जाता है। मेरे भाई कब तक इस परिवार में रहोगे? हम नहीं कहते छोड़ दो, लेकिन जिस परिवार पर हम आप इतना जान दे रहे हैं, जरा वो आपकी कितनी कीमत करेगा सुना दो तो हमें अपने सुन लो। बहुत दूर से सुनना। अरे कोई समझा नहीं है महफिले दुनिया क्या है। बहुत दूर से एक शब्द सुना। कोई समझा नहीं है महफिले दुनिया क्या है। कोई समझा नहीं है महफिले दुनिया क्या है। कोई समझा नहीं है महफिले दुनिया क्या है। खेलता कौन है और किसका खिलौना क्या है। तेरा एहसास तेरा नहीं मेरा, तेरा एहसास तेरे दोस्त तेरे घर वाले। तेरा एहसास तेरे दोस्त तेरे घर वाले। ए भैया तुझे मिट्टी में तुझे मिट्टी में मिला के समझना क्या है। जो बहन कहती है मेरा वीरन, जो भाई कहता है मेरा दाया हाथ, पत्नी कहती है मेरी मां की शोभा, मां कहती है मेरा राज दुलारा, बाप कहता है मेरे बुढ़ापे का सहारा। लेकिन मरने के बाद बात मरने के हुआ बोझ सभी क्या बोले। जल्दी ले आओ जल्दी ले जाओ अब से ढेर रखा। झूठा
लेकिन वहां एक सच कहने वाला भी है, और जानते कौन है? सुनिएगा। रोने वालों से कहता है जनाजा असगर, रोने वालों से कहता है जनाजा असगर, सभी आ जाएंगे, चल सब पीछे से वही आएंगे, सभी आ जाएंगे, तू कितना परेशान। खेलता कौन है और इसका खिलौना दुनिया क्या है, खेलता कौन और इसका खिलौना क्या है, बात मरने के हुआ बोझ सभी को मालूम, जल्दी ले जाओ इस भेद में लिखा क्या। सबसे प्रेम करने वाली माँ भी कहती है लाश ले जाओ खराब हो जाए। मेरे भाई इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता। मैं नहीं कहता घर छोड़ दो, घर की जिम्मेदारियों से भगो, लेकिन कम से कम ये भी सोचो इस मानव जीवन को प्राप्त करने का उद्देश्य भी क्या। सुनिए, महाराज दशरथ ने देखा श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, मन हो जरठपन अस उपदे। बुढ़ापा इसमें जीवन की हर घटना से सीख लेना ही होता, लेकिन आदमी तो इतना ऐठा घूमा है जी। यद्यपि हमारी आपकी औकात क्या है अभी आपने सुना, लेकिन फिर भी ना गांव में हमने देखा है कैसे टिटहिरी छा कैसे चल। हमने कहा कह रहे क्या दोनों तरफ फोड़ा निकले क्या? नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब, कभी इतना। मैंने कल कहा था शमशान एक ऐसी जगह है जहाँ सबकी शान बराबर होती है। एक सज्जन थे, सवेरे घूमने के लिए निकल पड़े, मॉर्निंग वॉक पर निकले हुए, लिखा जीवन का सत्य नजर आया। एक दिन हम सैर को निकले तो दिल में 100 अरमान थे। एक दिन हम सैर को निकले तो दिल में 100 अरमान थे। एक तरफ छाई हरियाली, एक तरफ शमशान थे। टहल रहे थे शमशान में, पांव में हड्डी लगी, किसी मुर्दे की हड्डी होगी, पैर लिखने लगी, पांव में हड्डी लगी तो हड्डी के बयान थे। अरे चलने वाले चल संभल के, हम भी कभी इंसान थे। चलने वाले चल संभल के, हम भी कभी इंसान थे। मेरे भाई महाराज दशरथ तो जीवन का सत्य नजर। श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, मन हो जरठपन अस्त उपदेशा। घर जबरदस्ती नहीं छोड़ोगे, घर वाले तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरा दशरथ देखा, मेरे कानों के बाल सफेद हो गए। देखो भाई, अन्य धर्म मानने वालों के पास एक पुस्तक है, मुसलमान भाइयों के पास कुरान शरीफ, ईसाइयों के पास बाइबल, और आपके यहाँ आपका मांगे में गीता, रामायण, महाभारत, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, अरे पूरी मालगाड़ी लोड कर गया। लेकिन यही दुर्भाग्य है हिंदुओं का, मुसलमान का 4 साल का छोटा सा बच्चा टोपी लगा लेता है, बोल और अल्लाह अकबर बोलता है। नमाज भले ही ना आती हो, लेकिन बाप बैठक लगाता तो भी सच खड़ा होता था। तो 70 साल का हिंदू कहता है छोटी, ये एरियर किस काम? होश में आओ, होश में। महाराज
जीवन का सत्य नजर आया, बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया। देखो भाई, इन बालों पर भी अपने यहाँ के कवियों ने बहुत लिखा है, बहुत लिखा। अब क्या सुनावे, तो 2020 का मैच है, मारो या तो छक्का या तो कैच। एक तो आप स्वयं जानते होंगे केशव जी ने लिखा, ये सफेद बाल किसी को अच्छा नहीं लगता भाई साहब। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, बुढ़ापे से प्रेम करना सीखो, यही साथ देगा। बचपन आया चला गया, जवानी आई साथ छोड़ गई, बुढ़ापे ने कहा प्यारे घबराओ नहीं, आया हूं तो जब तक रहोगे रहेंगे, जाएंगे तो साथ से चलेंगे। असली साथी यही है, इसलिए बुढ़ापे से प्रेम करना सीखा। केशव जी ने लिखा, केशव केशव अस्करी जस अरिहु न कराए। अरे भैया, किसी श्रृंगार रस के कवि को नायिका के बाल तो भाई साहब नागिन लगते हैं करने वाले। पढ़ा कि नहीं बिहारी का साहित्य कभी पढ़ के देखो। केशव केशव अस्करी जस अरिहु न कराए, बोले चंद्रमुखी मृगलोचनी, बोले बाबा कहीं कहीं जाए। 20 साल का साधुओं से पूछो उम्र कितनी, बोले 150 साल। 150 साल का था। किसी गृहस्थ 50 साल वाले गृहस्थ, अरे यार 30 साल तो। सुनिए, केशव केशव अस्करी जस अरिहु न कराए, चंद्रमुखी मृगलोचनी बाबा। एक कवि ने तो इससे भी ताक किया, उसने लिखा, गुजरे गुजरे सब भले लेकिन गुजरे भले ना केश। नारी नवे न रिप डरे न आदर करे नरेश। एक कवि ने, हमारे बहुत बढ़िया मित्र थे, मैं उनका नाम कभी लेना भूलता नहीं, रायबरेली जनपद में एक स्टेशन पड़ता है पुरुषोत्तमगंज, वहां एक कवि रहते थे, शांत है, बड़ी याद आती, मेरे सच्चे मित्र थे। अगर 20 किलोमीटर में कहीं मेरी कथा होती थी, मुसलमान होकर के सपत्नी कथा सुनने जाते। उनका एक चिंतन मुझे बहुत प्यारा है। उन्होंने लिखा, मुझे आज भी याद है, उन्होंने लिखा था क्या, बोले श्वेत श्वेत लखी कचन को, कच माने बाल, श्वेत श्वेत लखी कचन को, बोले वृद्ध कहो जनी को। जरा उड़ान देखो, श्वेत श्वेत लखी कचन को, बोले वृद्ध कहो जनी को, बोले ढूंढन में घनश्याम के गई श्यामता खो। एक मेरा अपना चिंतन है, अगर अच्छा लगे तो स्वीकार करना। एक बार बालों ने मन से कहा, बालों ने मन से कहा, अरे मन, जब दुनिया में आए तो हम तुम दोनों साथ ही आए थे। बाल भी आए, मन भी आया जब पैदा हुए हम। मन ने, बालों ने कहा, अरे मन, जब इस संसार में आया था हम तुम दोनों साथ ही आए, और दोनों एक जैसे थे, तुम भी काले थे हम भी काले थे। लेकिन समय बदला, हम काले से सफेद हो गए। अरे मन, तू तो काला का काला ही है, तू कब सफेद होगा, और जब तक तू सफेद नहीं होगा तब तक भगवान के दरबार के आगे लिखा है, नो परमिशन। मेरे यहाँ कौन आ सकता है, कौन आ सकता है? ठाकुर नहीं, ब्राह्मण नहीं, दास नहीं, सूद नहीं, फिर निर्मल मनी जन सोई।
प्राप्ति नहीं हो सकती। सुनना मेरे भाइयों, ए महाराज दशरथ ने कहा, ए मेरे कानों के बाल सफेद हो गए, मुझे बुढ़ापा आ गया और दरबार में ही घोषणा कर, बोले जो 5 हिम्मत लागे नीका। भाई साहब, उस समय का राजा अगर कोई निर्णय लेता है तो सभासदों की सम्मति होती है। आजकल तो घर के निर्णय कोई किसी से पूछ करके नहीं ले। जी महाराज दशरथ ने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके वशिष्ठ जी से कहा, अगर मेरी बात पंचों को अच्छी लगे तो मेरा एक निवेदन स्वीकार किया जाए। सभासदों ने कहा, महाराज कहना क्या चाहते हो? बोले, अब इस बूढ़े दशरथ को इस राज्य कार्य से मुक्त किया जाए। मेरा बेटा राम सब प्रकार से सुयोग्य हो गया है और हमारी इच्छा तो है ही है, अगर आप लोगों की भी इच्छा हो तो राम को राजा बना दिया जाए और मुझे प्रस्थान करने की आज्ञा दी जाए। अरे भैया, एक प्रस्ताव पर सारी सभा में जय जयकार होने लगा, जय जयकार होने लगा। महाराज की जय हो, महाराज की उम्र हजारों साल की हो। अरे महाराज ने कितना बढ़िया विचार किया, राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे। दशरथ जी ने कहा, क्या मतलब? मेरे निवेदन पर शक्ति स्वीकार, क्या मेरे राज्य कार्य से लोग संतुष्ट नहीं थे? अरे किसी को तो कहना चाहिए था, अरे नहीं महाराज, अभी आपकी उम्र क्या है, अभी थोड़े दिन तक आप अयोध्या का कार्यभार और संभालो और राम जी को ऐसे रहने दो। किसी ने भी नहीं। इसका मतलब राम को जितनी जल्दी हो सके उसे राजा बना दो, क्योंकि इस जीवन का भरोसा ही क्या है? क्यों भाई, किसी को मालूम है सवेरा मिलेगा, लेकिन पल की खबर नहीं सामान सो। बाबा किसी कवि ने गाया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या भरोसा क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। सम्मा बुझ जाएगी
सांस रुक जाए कि चलते चलते समा बुझ जाए कि चलते चलते दम निकल जाए प्यारों से नीका दम निकल जाए प्यारों से नीका क्या भरोसा है इस जिंदगी का विलंब मत करो, सुंदर सा मुहूर्त निकालो और सुंदर सा मुहूर्त निकाल करके राम जी को अयोध्या का राजा बना दो। वशिष्ठ जी ने ब्रह्मपुत्र है सब जानते हैं। उन्होंने कहा राजन शुभ मुहूर्त शुभ समय तो वही होगा जब राम हो युवराज, जब राम राजा बन जाए। जानते थे बनेंगे नहीं। सुनंत जाओ सारे तीर्थों का चलना, सारे तीर्थों का जल लाओ, मेरी अयोध्या नई दुल्हन की बात सजा, मेरे तिजोरे के ताले खोलो। राम जी राजा बनेंगे इसके उपलक्ष्य में इतना दान बांटो, इतना दान बांटो कि दुनिया के सारे याचक अयाचक हो जाए। महाराज हाँ अयोध्या सजाई जाने लगी, अयोध्या सजाई जाने लगी। बस तब तक मेरे भाई महारानी कैकेयी की दासी मंथरा निकल करके देखा अयोध्या सजाई जा रही। बोले दीख मंथिरा नगरी बना को देख करके उस मंथरा ने कहा ये नगर क्यों सजाया जा रहा? अयोध्या में क्या होने वाला? लोगों ने कहा मंथरे तुझे नहीं मालूम? अरे कल सवेरे महाराज दशरथ राम को राजा बनाएंगे, बस राम तिलक सुनिभा पूर्ण। एक बात आप लोग समझ लो, कहीं मंथरा को कह के कि केवल दासी मत मान लेना। जी जी मंथरा ने उस समय LLB किया था जी। महाराज दशरथ का विवाह देवी कैकेयी के साथ इसी शर्त पर हुआ था, मेरी बेटी का होने वाला बेटा अयोध्या का राजा बनेगा। और मंथरा को इसलिए भेजा गया था, अगर महाराज दशरथ के कुल की परंपरा का पालन करें तो अपने तर्कों से मेरी बेटी के बेटे को राजा दिलवाना। समय नहीं है, बस दूसरे का समय लेना भी उचित नहीं है। और हम चाहते भी नहीं कि मेरा ठाकुर अंदर से निकल करके जंगल जाए। क्यों भेजो अपने को अयोध्या में मस्ती करने? तो आप अगले साल देखें कैकेयी के पास आया, रानी अरे हंस पड़ी कैकेयी, अरे मंथरा आज तेरे गाल बड़े बड़े लग रहे हैं, क्या बात?
क्या लक्ष्मण जी ने कुछ कहा? लक्ष्मण जी कभी कभी मजाक करते थे दासी मंथरा से। क्या बात, ये गाल कितने बड़े बड़े, क्या है तेरे को? अरे मंथरा ने कहा, अब किसके बलबूते पर गाल लेकर? क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? अरे मंथरा ने कहा, कैकेयी तो बहुत घाटे में। क्या हो गया? अरे कहा, कैकेयी तुझे नहीं मालूम, कल महाराज दशरथ राम को राजा बनाने जा रहे हैं। देवी कैकेयी का हृदय फूल गया। अरे मंथरे, क्या कहा? सच? हाँ हाँ, अगर सच है तो सुन मंथरा। ए भैया इधर देखो, ऐसे गले में 9 लाख का हार उस समय झूल रहा था। भैया कैकेयी के एक झटके में तोड़ा, एक झटके में तोड़ा और देवी मंथरा की तरफ आया। ये भैया श्री अखिलेश सिंह जी चौहान, ग्राम देवरिया, उन्नाव, 100 रुपए स्पेशल हमारे लिए। भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामना। सुनिए जरा, कैकेयी का सच कहती कहा, बस 2 मिनट की बात करूंगा। कैकेयी ने हार फेंका, संभाल इस सूचना देने के बदले में, और अगर कल वास्तव में मेरा बेटा राम राजा बनने जा रहा है तो मांग मांग जो तेरे मन में हो मांग। क्या बोले? राम तिलक जो साचुई काली, राम तिलक की जो साचुई काली, मांग मांग मणि भावत्याली। अरे वाह, अब तो हमारी लॉटरी निकल गई। ये हमारी सम्माननीय प्रधान जी की तरफ से 200 रुपए मेरे लिए। उससे कमेटी में भी देव भैया बनाए लोग अगले साल कहने से वही मार ले जाते हैं। और 100 रुपए हमारे लिए भी, और 21 रुपए भैया हमारे प्रहलाद जी ढोलक वादक के लिए भैया संतोष जी की तरफ से समर्पित हो रहे हैं। साधुवाद, धन्यवाद। सुन सुन, बोले राम तिलक जो साचुई काली, 20 रुपए भैया प्रहलाद जी के लिए, और 20 रुपए भैया, और नाम क्या भैया? बबलू जी की तरफ 100 रुपए हमारे लिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू ऐसे हैं जो साल में 2-4 बार फोन करते हैं, हम तो 50 बार करते हैं। वकील साहब का तो फुर्सत ही नहीं, हम ही कभी कभी फोन करके खड़बड़ाते हैं। हाँ भैया अमरीश जी जयपालपुर, ये 20 रुपए मेरे लिए समर्पित हो रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका स्नेह है, सच बताऊं, ये आपका स्नेह कि आज के दिन में यहाँ कथा कह रहा हूँ जी। रात मुझे यहाँ रुकना नहीं था, बस अंतिम चौपाई के विराम करूं। राम तिलक जो साचुई काली, अगर वास्तव में कल रात का तिलक है, ये हार संभाल और तेरे मन में जो भी हो मुझसे मांग ले। मंथरा ने सोचा यहाँ तो पासे उल्टे पर रहे। मेरे भाइयों, मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना था, केवल इतना था कि इस राम कथा से हम आप इसको पढ़े, सुने, समझे, करें और एक बार पुनः भारत को विश्व गुरु बने। ये 4 दिन का मौका आप लोगों के बीच में जो रहने, आप लोग इधर देखो, उधर को देखो ही मत। ये जो 4 दिन का मौका मिला है आप लोगों के बीच में, मैंने आपकी सेवा में लगाया। मिलन 4 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा।
लेकिन एक निवेदन करना चाहूंगा 2 मिनट में, और उसे आप लोग बहुत मन से सुनना। मेरे भाई, सामाजिक ताना बाना अपने भारत का बिखर चुका है। आज भाई 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 दुश्मन जी, सास बहू का क्या रिश्ता है आप सभी देख रहे हो, सबके घर की व्यथा। 2 विश्व जमीन के लिए भाई भाई में हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा, और कथा सुना के भारत चले। आज समाज की दशा क्या है, एक 4 लाइन में चित्रण करके बस। मेरे शब्दों की सरलता, मेरे मन की लगन, आ कहीं और चले, आ कहीं और चले। ध्यान देना, मेरे शब्दों की सरलता, मेरे मन की लगन, आ कहीं और चले, आ कहीं और चले। क्यों? आज हो क्या रहा? बागबा आज खुद, बागबा ने मान, बागबा आज खुद करते हैं गुलों का सौदा, लोग करते हैं मजबूर दिलों का सौदा। किसे हम दोस्त कहें और किसे समझे दुश्मन, आ कहीं और चले, आ कहीं और चले। किसे हम दोस्त कहें और किसे समझे दुश्मन, आ कहीं और चले, आ कहीं और चले। मेरे शब्दों की सरलता, मेरे मन की लगन, आ कहीं और चले, आ कहीं। अगला बंद जरा देखिएगा। प्यार कहते हैं जिसे, अब वो कहाँ होता है। आज क्या हो रहा, किसी से छिपानी, प्यार में प्रेम में वासना आ चुकी है। प्यार कहते हैं जिसे, अब वो कहाँ होता है। अब तो फूलों में भी कांटों का गुमान होता है। दूल्हा बिकता है यहाँ और यहाँ बिकती दुल्हन, आ कहीं और चले, आ कहीं और चले। दूल्हा बिकता है यहाँ और यहाँ बिकती दुल्हन, आ कहीं और चले, आ कहीं और चले। मेरे शब्दों की सरलता, मेरे मन की लगन, आ कहीं और चले, आ कहीं और चले। समाज की स्थिति देखो, भले 21वीं सदी में हम प्रवेश कर गए हो, चाहे जितनी हमारी बेटियां बहनें पढ़ गई हो, लेकिन वास्तविकता मैं आपके सामने रखता हूँ, ध्यान से सुनना। धज्जियां शर्म हया की यहाँ उड़ती देखी, हजारों बहनें ऐसी हैं जो चंद कागज के टुकड़े पड़ते हैं का व्यापार कर रही। तो ऐसा ना समझना, हर बड़े शहर में आपको ऐसा मोहल्ला मिलेगा जहां ये बेचारी चंद कागज के टुकड़ों के लिए अपने शरीर को बेचे। धज्जियां शर्म हया की यहाँ उड़ती देखी, मैंने ब्याही हुई माए भी फिरती दे। विवाह नहीं हुआ, कुंवारी से नारी नहीं बनी, महतारी बन गई, ये दुर्भाग्य। धज्जियां शर्म हया की यहाँ उड़ती देखी, मैंने बिन ब्याही हुई माए भी फिरती देखी। होके मजबूर जबन जाती है हर एक की दुल्हन, आ कहीं और चले। होके मजबूर जबन जाती है हर एक की दुल्हन, आ कहीं और चले। मेरे शब्दों की सरलता, मेरे मन की लगन, आ कहीं और चले,
आ कहीं और चले। आज के परिवेश में ध्यान से सुना क्या ए भैया, पुण्य की गोद में पापों की निशानी देखी, धर्म की आड़ में अधर्म हो रहा, चाहे बाबा आसाराम हो और चाहे बाबा राम रहीम। महाराज क्या हुआ सब जानते हैं, ध्यान से सुना। पुण्य की गोद में पापों की निशानी देखी, और आपको देखने को मिलेगा पाप में लाभ यहाँ पुण्य में हानि देखी। जो भगवान से है पाप करते हैं वो प्रयाग में ज्यादा सुखी दिखाई देगा, और धर्म वाले दुखी, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं 11 साल। पुण्य की जड़ पताल में और पाप की जड़ बड़े अस्पताल में, 11 साल के बाद समूल विनाश। पुण्य की गोद में पापों की निशानी देखी, पाप में लाभ यहाँ पुण्य में हानि देखी। देख कर ऐसी दशा मुझसे बोला मेरा मन, आ कहीं और चले, आ कहीं और चले। मेरे शब्दों की सरल ताय मेरे मन की लगन, आ कहीं और चले, आ कहीं और चले, आ कहीं और चले। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान। मेरे भाइयों, इसलिए आपसे निवेदन करूंगा, आप सब लोग अपना, अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने समाज का बढ़िया कॉम्बिनेशन बना करके रखना। बढ़िया छोटी छोटी बातों पर सबके घर में होती खेत पेड़ की लड़ाई, कभी ऐसा मत करना। इस झंझट में हम अपनों को भूल जाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं बागी में इस सेवा को विराम करूं। हमारी आपकी राम जुहार हो जाए और फिर सवेरे वाली गाड़ी से चले जाए। सभी लोग बोल लो भजन श्याम सुंदर का करते रहोगे, भजन श्याम सुंदर का जो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाए राधा रमन धीरे धीरे। भजन धीरे धीरे बोलो, हम जोर से नहीं, धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। मिल जाए राधा किशन धीरे धीरे। मिल जाए राधा किशन धीरे धीरे। किशन धीरे धीरे। मिल जाए राधा
धीरे धीरे श्री रामकृष्ण भगवान की। बिल्कुल कंजूसी की सीमा